हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो होप करता हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपको घुमाने लेके चलता हूँ शिवधाम बैजनाथ। शिवधाम सबने सुना ही होगा, सभी गए ही होंगे, बट जो उसकी कुछ स्टोरीज़ हैं और उसका कुछ जो इतिहास है वो बहुत से कम लोगों को पता होता है। तो मैंने उस पर थोड़ा स्टडी किया, तो मैं आपके साथ उसको शेयर करूँगा। तो बैजनाथ की स्टोरी कुछ इस तरह से है ना कि माना जाता है कि एक बार रावण ने यहाँ पे हिमालय में तपस्या की थी शिव भगवान की। तो शिव जी भगवान उनसे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, तो उन्होंने उनको बोला कि कोई वरदान मांगो। तो शिव जी से रावण ने वरदान मांगा कि आपको मेरे साथ लंका चलना है। तो इस पर भगवान भोले शंकर ने कहा कि भाई लंका तो मैं चल नहीं सकता आपके साथ, बट ऐसा करता हूँ मैं आपको अपना एक स्वरूप दे देता हूँ, जिसको मतलब शिवलिंग के रूप में आप मुझे लंका ले जा सकते हो। बट उसमें शर्त ये रहेगी कि अगर आप मुझे कहीं रखते हो नीचे तो मैं वहीं पे विराजमान हो जाऊंगा। तो अब रावण यहाँ पहुँच गया शिवलिंग लेके बैजनाथ। तो यहाँ पे उससे शायद थोड़ा सा सुसु आया होगा अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। तो भाई उसने देखा यहाँ पे एक बच्चा गडरिया जो था भेड़ें चरा रहा था। तो उसको उसने बोला कि भाई पकड़ के रखो थोड़ी देर, नीचे मत रखना, मैं उधर आता हूँ। तो ऐसा हुआ कि उस गडरिए को उसका वेट बहुत ज़्यादा भारी लगने लगा और उसने यहाँ पे उसको रख दिया नीचे बैजनाथ में। तो जब रावण वापस आया तो उसने देखा कि यहाँ पे उसने रख दिया हुआ है। तो भगवान जी ने फिर से उसको बोला कि भाई अब मैंने जो शर्त की थी देख लो, वो तुमने पूरी नहीं की, तो मैं यहीं पे रहूँगा। तो इस वजह से रावण बेचारा बहुत दुखी हुआ। उसने फिर यहाँ पे तपस्या की थी, ऐसा माना जाता है। और उसके कुछ चिन्ह भी मिलते हैं जैसे पाँव वगैरह के यहाँ पे। वैसे मैं गया नहीं हूँ अभी तक वहाँ पे, बट मैं कोशिश करूँगा। फिर मुझे कुछ मिलता है मंदिर यहाँ पे रावण जी का, जहाँ पे उनके वो पाँव के निशान है, तो मैं आपको भी दिखाऊँगा। तो बस फिर उस टाइम से यहीं पे फिर भगवान जी का मंदिर बना। पांडवों ने फिर इसको बढ़िया स्वरूप दिया, आकार दिया। और हाँ, ये माना जाता है कि जब यहाँ पे भूकंप आया था कांगड़ा में 1905 में, तो उस टाइम जो था ये सारा मंदिर के आसपास की जगह जो थी वो ध्वस्त हो गई थी, बट जो मेन गर्भगृह था वो ऐसे ही रहा था। मैं अभी मंदिर पहुंच रहा हूँ, फिर आपको अंदर ही मिलता हूँ। यहाँ बैजनाथ मंदिर की पार्किंग जो कि अभी काफ़ी फुल लग रही है मुझे, तो मुझे लगता है गाड़ी यहीं पे पार्क करनी पड़ेगी कहीं। यहाँ बाहर जो था काफ़ी ज़्यादा फुल है पार्किंग, तो मैंने अब सोचा कि अंदर पेड पार्किंग में ही गाड़ी को पार्क करता हूँ। सेफ भी रहता है, यू नो, नहीं तो बाहर से टेंशन नहीं रहती है गाड़ी की, कोई चलान हो जाए वो। तो यही ठीक रहेगा, इसी पार्किंग में गाड़ी को पार्क कर देता हूँ और थोड़ा छाया में लगाता हूँ क्योंकि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी है। तो आज यहाँ काफ़ी ज़्यादा रश लग रहा है। मुझे तो लग रहा था शायद अभी थोड़ा खाली रहेगा। और हाँ, यहाँ पर इतनी बड़ी मार्केट है, पर फिर भी यहाँ ना सुनार की एक भी दुकान नहीं है। माना जाता है कि इसका रिलेशन भी लंकापति रावण जी से ही है, परंतु कुछ साल पहले यहाँ ना कुछ लोगों ने सुनार की दुकान खोली थी। बीच में कुछ होते हैं ऐसे लोग जो पुरानी बातों को नहीं मानते हैं। तो उनकी जो दुकान थी वो जल के राख हो गई थी। तो उसके बाद से ना यहाँ पर किसी ने भी दुकान खोलने की हिम्मत नहीं की। तो आज ना मंडे है ना कोई, आज जैसा मुझे लगता है कोई त्यौहार है, बट फिर भी देखो आप मतलब सारा की सारा फुल पड़ा है। और ये रहा सामने शिवधाम बैजनाथ का मंदिर। काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे वैसे तो, टूरिस्ट भी। यहाँ आके ना मन को बहुत शांति से मिलती है। वैसे लॉकडाउन से पहले मैं रेगुलरली सुबह यहाँ आता था, क्योंकि सुबह सुबह अंदर शिवलिंग पे जल चढ़ाने को मिलता है, तो ना दिल को काफ़ी सुकून सा मिलता था। पर लॉकडाउन के बाद से फिर गर्भगृह में जाना बंद हो गया, तो फिर यहाँ आना भी थोड़ा कम ही हो गया। चलो अब आपको अंदर से दर्शन करवाते हैं। तो जैसे ही आप अंदर पहुँचोगे तो शिवधाम के सामने बर्फ़ से ढकी धौलाधार रेंज भी नज़र आएगी।
जो कि यहाँ की सुंदरता को और भी खूबसूरत और मनमोहक बना देती है। आपका मन करेगा कि बस इसे देखते ही जाएं। यहाँ बैजनाथ में ना लोग दशहरा भी नहीं मनाते हैं, क्योंकि रावण ने यहाँ तपस्या की थी और रावण शिव जी के प्रिय भक्त थे। परंतु कुछ लोगों ने इस बात को अनसुनी कर 40-50 साल पहले यहाँ रावण दहन किया था। तो कहा जाता है कि उनमें से कुछ की मौत हो गई थी और कुछ के घरों में अप्रिय घटनाएं घटी थी। एक स्टोरी ये भी मिलती है कि मंडी के राजा ने इस शिवलिंग को यहाँ से निकालने का प्रयास किया था, पर जितना वो नीचे खोदता गया शिवलिंग उतना ही गहरा होता गया। तो फिर एट लास्ट उसने हार मानकर खुदवाई का कार्य ही रुकवा दिया था और शिवलिंग को मक्खन से उसका अभिषेक किया। तो उस दिन के बाद हर साल मकर संक्रांति को शिवलिंग का ना मक्खन से लेप किया जाता है। और जो यहाँ शिवलिंग के साथ गणेश जी की मूर्ति है, कहा जाता है कि कई बार उसके आसपास एक भूरे रंग के अद्भुत से चूहे को देखा गया है, जिसका कुछ पता नहीं चलता है कि वो कहाँ से आता है और कहाँ गायब हो जाता है। तो अभी बाबा जी के दर्शन हो गए और मुझे देखिए प्रसाद मिला है। यहाँ पर साथ में ही राधा कृष्ण का मंदिर भी है और उसके चारों ओर बहुत सी पुरानी पत्थरों पर बनी प्राचीन मूर्तियां हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर शिव पार्वती की जो मूर्ति है उस पे एक छोटा सा नाग दिखाई देता है। और ये तो मैंने भी अपनी आंखों से देखा है कि एक बार ना शिवरात्रि के दिन यहाँ अंदर गर्भगृह में अचानक ही एक सांप दिखाई दिया था। एक और मान्यता के अनुसार यहाँ बाहर जो नंदी है उनके कानों में ना अपनी कोई इच्छा या मन्नत मांगने से वो पूरी होती है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले शेयर किया था कि 1905 में यहाँ भूकंप आया था, तो उससे यहाँ मंदिर में भी काफ़ी नुकसान हुआ था, पर कहा जाता है कि गर्भगृह का एक पत्थर तक नहीं हिला था। तो फिर 9वीं सदी में 2 बिजनेसमैन ब्रदर्स मयूक व अहुक ने इसे फिर से बनवाया था। तो अब यहाँ के बाद मैं मिलता हूँ आपसे महाकाल मंदिर में, तो वहाँ की हिस्ट्री मैं आपसे थोड़ा शेयर करूँगा।